अस्सलामुअलैकुम। बच्चे खेल के रसिया होते हैं, जी जान से लग लिपट कर खेलते हैं। खेल से ज़्यादा शायद उन्हें दुनिया की कोई चीज़ महबूब नहीं होती। खेल ही में वो मसरूफ़ रहते हैं। तन बदन का उनको होश नहीं होता। भूख लगी हुई है, लगती रहे। कपड़े ख़राब हो रहे हैं, होने दो। थक कर चूर हो चुके हैं, परवाह नहीं। सर्दी है, गर्मी है, हवा है, इन तमाम चीज़ों से बेपरवाह होकर वो खेल ही में मसरूफ़ अमल रहते हैं। बच्चे खेल क्यों खेलते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे दिमाग में आता है। हकीकत ये है कि इंसानी जिस्म के अंदर उसकी जो सेहत का लाजिम हिस्सा ये है कि उसकी सेहत व तवानाई, ज़हानत और ज़िंदगी की ये सारी अलामात हैं कि उसके अंदर ये तवानाई मौजूद है। हमारा जिस्म अंदर से तवानाई बना रहा होता है। अब बच्चे से जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी मसरूफ़ियत होती है। हम काम कर रहे होते हैं, हम कमा रहे होते हैं, हम दोस्तों के साथ बैठे हुए होते हैं, या कोई मकसद हमारे सामने पेश नज़र होता है। हम उस टारगेट को अचीव करने के लिए मसरूफ़ होते हैं। जबकि बच्चा, उसको कोई टारगेट उसके सामने अभी मौजूद नहीं है और उसके लिए मसरूफ़ियत की और कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जिस्म के तमाम आर्गन्स मिलकर जो है उसके जिस्म के अंदर तवानाई बना रहे होते हैं। अब वो तवानाई जो बन रही होती है उसका लाजमी तकाजा है कि उसको खारिज किया जाए। उस खारिज करने के लिए बच्चा फिर खेल की तरफ मुतवज्जे होता है। अगर उसको खेलने से रोक दिया जाए और उस पर बैन लगा दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए, तो उसके नतीजे में वो बच्चा बिल्कुल वो ऐसा ही रिएक्शन देगा जैसे किसी चीज़ को बंद कर दिया जाए और भाप उसके अंदर जमा होती है तो आखिरकार वो फट जाएगा। लिहाजा बच्चे खेलते हैं, उन्हें खेलने दीजिए। ये खेल कितनी किस्म का होता है और उनके मराहिल क्या होते हैं। हम देखते हैं कि इंसान की उम्र और ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ मराहिल आते हैं। सबसे पहला मरहला ये होता है कि बच्चा जो है वो अपने जिस्म के साथ खेलता है। छोटा बच्चा एक दिन का से लेकर जो है वो 2 से 3 महीने तक बच्चा जो है वो अपने जिस्म से खेल रहा होता है। कभी हाथ हिला रहा होता है, कभी उंगलियां हिला रहा होता है, कभी जो है वो टांगें उठा रहा होता है, और कभी जो है हाथ और से जो है ना टांगों को हाथों से पकड़ रहा होता है। तो इस तरीके से वो चीज़ों को जो है, या कभी करवट लेने की कोशिश करता है। ये उसके खेल की इब्तिदा होती है। और फिर जब जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है और उसको अपने जिस्म पे काबू हो जाता है तो वो फिर चीज़ों की तरफ मुतवज्जह होता है। चीज़ जो हाथ में लगी हुई होती है उसको उठाता है, उसको परखता है, उसको फेंकता है, उसको तोड़ता है। ये सारी चीज़ें जो हैं उस मराहिल से वो गुज़र रहा होता है। फिर उसके बाद दूसरा मरहला आता है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो वो फिर जो है वो टीम बनाता है, मिलकर खेलता है, हम जोलियों को जमा करता है और मिलकर खेलने का जो है उसके अंदर ये खासा पैदा होता है। और फिर उससे मज़ीद जब उम्र उसका इजाफा होता है तो फिर वो मुकाबलों की तरफ आता है और ऐसे गेम्स खेलता है कि जिसमें वो मुकाबले का रुझान होगा। अच्छा, ये खेल की किस्में मुख्तलिफ़ होती हैं, जिन्स के अतबार से भी और उम्र के लिहाज से भी इसकी किस्में बनती हैं। लड़की होगी तो उसके रुझानात लड़कियों वाले होंगे, वो गुड़िया से खेलेगी, वो जो है वो सफाई के मामलात की तरफ मुतवज्जह होगी, वो इस किस्म की सारी जो है ना वो चीज़ें कर रही होगी। उसके मुकाबले में लड़का जो है वो क्रिकेट खेलेगा, बॉल से खेलेगा, वो भागने वाला खेलेगा जिसमें ताकत का इस्तेमाल हो, जिसमें क़ुव्वत इस्तेमाल होती हो। बच्चा लड़का जो है वो उस तरफ मुतवज्जह होता है। और फिर ज़रा उससे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो नौजवानी के आलम में फिर बंदा दूसरे जहन, जिसमें जहन, जिस्म और हर चीज़ इन्वॉल्व होती है, इस किस्म के खेल और जिसमें मुकाबले होते हैं, टीम होती है, तो चैलेंजेस होते हैं, वो उनकी तरफ आगे बढ़ता है। ये तीनों चीज़ें सामने रखते हुए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे को खेल से मत रोकिए। खेल बच्चे की फितरत है, खेल बच्चे की ज़रूरत है। अगर बच्चा खेल रहा है तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर बच्चा नहीं खेल रहा तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर वो नहीं खेल रहा तो फिर उसके जहन, उसके जिस्म के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई मसला है जिसकी वजह से वो नहीं खेल रहा।
लिहाजा बच्चे को खेलने दीजिए। हाँ, इसमें इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि बच्चे को खेलने देना है, लेकिन उस पर नज़र ज़रूर रखनी है ताकि वो उसके मामलात में काबिल हो। आगे भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगली वीडियोज़ में मैं आपको इसी मौजू पर मज़ीद बात करूँगा। बहुत शुक्रिया।